नमस्कार, मैं प्रभात अवस्थी। आपका स्वागत है बुलंद भारत टीवी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज बुलंद भारत की टीम जो है वो अमेठी लोकसभा सीट पर पहुंच चुकी है और हम लोग इस समय अमेठी की उदारी चौराहे पे मौजूद हैं। और यहाँ से सुबह हम लोग जब होटल से निकले हैं तो यहाँ पर चाय और नाश्ता करने के लिए रुके, तो चाचा लोग बैठे हुए थे, तो सोचा क्या है स्थिति यहाँ की, तो उसको लेकर यहाँ रुके हैं और बातचीत कर रहे हैं। तमाम लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे धीरे धीरे करके। चाचा, अमेठी का चुनाव जो रहा है वो काफ़ी दिलचस्प रहा है, क्योंकि पिछली बार स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को हराया था और इस बार राहुल गांधी उनके सामने नहीं आए, रायबरेली शिफ्ट हो गए। क्या स्थिति है, क्या माहौल है इस समय? माहौल तो अभी फ़िलहाल जो है सही चल रहा है स्मृति ईरानी का, पर ये के एल शर्मा आने से इनकी लड़ाई अब उतनी आसान नहीं रह गई। अगर जब के एल शर्मा नहीं थे तब तक तो था ठीक ठाक थी, मगर जब से के एल शर्मा आ गए हैं तो इतनी स्थिति अच्छी नहीं, मगर इनको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। सीट तो निकलेगी, कन्फर्म है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। स्मृति ईरानी जीत जाएंगे, कन्फर्म है। पर यह है कि अब दो में है तो एक ही जीतेगा। अब वोटिंग होने की ही बात पता चलेगा, मगर जो माहौल चल रहा है जिस हिसाब से, क्योंकि इन्होंने जितना अपने देश में जो है हिंदू मुसलमान कर दिया है, इसलिए एक प्लेटफार्म पे हिंदू जाएगा, एक प्लेटफार्म में मुसलमान जाएगा। क्योंकि वो लोग बड़े नेता हैं, यहाँ छोटा छोटा जो भाई जो छोटा छोटा भी जो भी है जिस यहाँ पे, वो ये चीज़ उन्हें समझता कि हम हिंदू हैं, क्या है मुसलमान, वो सिर्फ जात लेके भागता है। मतलब चुनाव में एक तरह देखा जाए तो मुद्दे गायब रहेंगे हाँ, आखिर में। मुद्दे सब गायब। अभी लोग मुद्दों की बात कर रहे हैं, लेकिन आखिरी टाइम तक सिर्फ ये हिंदू मुसलमान ही करके लोग जीत रहे हैं। ना कोई इनको व्यापार से मतलब है, जितने भी छोटे छोटे व्यापार हैं सारे व्यापारी परेशान हैं। इतने नियम लगा रहे हैं जो है, जैसे जीएसटी लग रही है, किसी में मंडी शुल्क है, किसी में मंडी समिति नहीं है। जैसे इन्होंने राज एक है, मगर जैसे यूपी में मतलब मंडी शुल्क है और बिहार में मंडी शुल्क नहीं है, यहाँ पे हरियाणा में मंडी शुल्क नहीं है, पंजाब में मंडी शुल्क नहीं है। तो ये मुद्दे कुछ नहीं है, सिर्फ इनको जहाँ पे इनका भी होता है सिर्फ हिंदू मुसलमान हो रहा है। इसके अलावा कोई नहीं, कोई विकास कोई बात नहीं करता है, न कोई ऐसे मुद्दे हैं। सिर्फ आदमी को बलकराया जाता है और छोटे छोटे जो गांव की जनता है सिर्फ अपने वो हिंदू मुसलमान होकर, इसलिए स्मृति ईरानी मोदी जी के बातों तो निकल जाएंगी यहाँ से। मतलब बहुत विकास नहीं किया, काम नहीं किया, उसके बाद भी यहाँ पे मजबूती से लड़ती दिख रही वो मोदी जी के चेहरे पे सिर्फ। कौन? स्मृति ईरानी। हाँ, लड़ तो रही हैं, लड़ रही हैं, लेकिन अब की नैया डूबेगी नैया डूबेगी 100%। खाली जो है हिंदू मुसलमान कर लेने से लोगों का ना पेट भर जाएगा और ना देश का विकास होगा, ना क्षेत्र का विकास होगा। आज तक 5 साल से हैं और एक्टिव तो 10 सालों से हैं मैडम, 10 वर्ष हो गए और कैबिनेट मिनिस्टर रही हैं और एचआरए जैसा मिनिस्ट्री भी इनके पास था। आज एक कॉलेज अगर खोल दिया हो अमेठी में, तब तो हम माने कि हाँ चलो कुछ विकास किया है। उद्घाटन के नाम पे गौशाला का उद्घाटन या मछली पालन का उद्घाटन, आज जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है अमेठी में है, जगदीशपुर से लेके सलोन तक, टिकरिया से लेके फुरसागंज हवाई अड्डे तक, वो कांग्रेस के देन है। और दूसरी बात ये है कि ये अमेठी है, यहाँ पे रगों में है कांग्रेस। चाचा, रगों में कांग्रेस है तो पिछली बार क्या हो गया था फिर? हो गया था, 13 किलो चीनी के ऊपर चले गए। जैसा कि हमारे काबिल दोस्त हैं, इन्होंने बताया हिंदू मुसलमान, वो भी एक फैक्टर रहा। तो वो तो अभी भी बता रहे हैं कि नहीं, वो एक हांडी बार बार, वो क्या कहते हैं, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, एक बार चढ़ गई वो दोबारा हर चीज़ हर बार रिपीट, या तो कोई नया चीज़ लाओ। लेकिन चाचा, जब राहुल गांधी को लेकर यूपी में बहुत चर्चा हो रही थी कि आएंगे कि नहीं आएंगे, और आखिर में आए तो रायबरेली चले गए, तो अमेठी के लोग नाराज नहीं है कि अमेठी छोड़ दिया डर की वजह से? लोग तो ये भी कह रहे हैं भाजपाई जो है कि डर की वजह से छोड़ दिया। डर वर नहीं है, कांग्रेस ये मैसेज देना चाह रही है कि मेरा सिपाही तुम्हारे लिए काफ़ी। तो चाचा, इधर की जगह उधर सिपाही उतार देते, खुद यहाँ आ जाते। वो स्ट्रेटेजी है, बड़े लोगों की स्ट्रेटेजी है। एक चीज़ और आप जानिए, बताइए। 80% जो है अमेठी का कवरेज मीडिया से गायब है। 80%, 20% बचा है, वो भी आप जैसे यूट्यूबर के पास। बाकी 80% मेन स्ट्रीम मीडिया से अमेठी गायब। वजह इसकी क्या मानते हैं? वजह यह है कि अब मैडम परेशान हैं भाई। जो नेशनल चेहरा था वो हो गया, अब जो है बिल्कुल अमेठी की रह गई हैं। तो
वो खैर वो पॉलिसी का मामला है, उसमें कौन आया कौन नहीं आया। और केएल शर्मा 1983 से हैं यहाँ पे। एक एक गली एक एक मोहल्ला मैडम स्मृति ईरानी को जितना नहीं पता है उतना केएल शर्मा जानता है। एक एक कार्यकर्ता को बाय नेम बाय फेस। और जब प्रधानमंत्री हुआ करते थे राजीव जी, तब से ये लोग हैं, एक एक चीज़ से वाकिफ हैं। तो मतलब कि लड़ाई जो है वो तगड़ी होने वाली है यहाँ की। नहीं, एक तरफा है वो। अब बताया ना आपको, एक एक कार्ड बार बार नहीं चलता, दूसरा कार्ड लाओ। ठीक है, एक बार चला दिया आपने 13 किलो चीनी बेच करके, सिलेंडर गैस चूल्हे वो क्या सिलेंडर अपना सर पे रख करके खूब ड्रामा किया, तो वो सिलेंडर कहाँ चला गया? महंगाई के क्या रहे? ना महंगाई पे कंट्रोल है, ना महंगाई पे कंट्रोल है, ना शिक्षा पे कंट्रोल है, ना स्वास्थ्य पे। एक स्वास्थ्य बढ़िया जो है दे रहा था, लेकिन वो ट्रस्ट का था, राजीव गांधी फाउंडेशन का था, उसको भी इन्होंने जो है बंद करा दिया। बदले भाव। तो ये बदले की भावना, ये सस्ता तक थोड़ी चाहिए। उससे तो गरीब आदमी कोई वो राहुल गांधी या सोनिया गांधी इलाज कराने नहीं आती थी। यहाँ अमेठी क्षेत्र का गांव का गरीब आदमी जाता था। अरे चारों तरफ उठाते तो करीब 100 किलोमीटर में वो राजीव गांधी के बराबर का हॉस्पिटल नहीं था। इन्होंने रंजिश के मारे बंद करवा दिया कि लोगों का इलाज ना हो, राहुल गांधी बदनाम हो जाए। और इनकी राजनीति सिर्फ राहुल गांधी बेस्ड है, इसके अलावा कोई मुद्दा नहीं है, कोई कुछ नहीं है। आप उठा के देख लीजिए, जन जन में अब जाति धर्म पाकिस्तान 370 किसी का कोई मोल नहीं है कोई मतलब? ना जनता के पास शिक्षा है, अरे वो बन रही है, ना शिक्षा है जनता के पास, ना रोजगार है। 18 से 25 साल की उम्र वाले जो नौजवान हैं, जो नए तैयार हो रहे हैं, डिग्री पास आउट कर रहे हैं, वो सबसे ज़्यादा बेरोजगार हैं। 100 में से 83%। ये मैं नहीं, IMF का आंकड़ा कहता है, लेबर का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कहता है। भुखमरी में उत्तर प्रदेश, यूपी और बिहार सबसे आगे है, बेरोजगारी में सबसे आगे है। जहाँ जहाँ इनकी सरकार है वहाँ दंगे फसाद सबसे ज़्यादा है। लेकिन अभी बगल में बैठे चाचा ये कह रहे थे कि सब कुछ तो ठीक है, वो खुद मान रहे हैं कि मुद्दे हैं यहाँ पे बहुत गंभीर है, लेकिन आखिर तक जब वोटिंग होने जाती है, जब आप बूथ तक पहुँचते हैं, तो दिमाग में सिर्फ हिंदू मुस्लिम आ जाता है। ये बात क्या सच है? ये कारण पड़ता है सर। राज करना है, जनता को अनपढ़ रखो, आप अच्छे से राज कर लोगे। तानाशाही इसी को कहते हैं, इसके अलावा तानाशाही और कोई चीज़ नहीं है। आप मीडिया काबू कर लीजिए, आप मार्केट काबू कर लीजिए, आप तानाशाही आराम से कर सकते हो। जनता बेरोजगार है, उसको जीने के लिए आप देते रहो, वो उतने में खुश रहेगी। अब इन्होंने वादा किया आप हमें जिताइए, अगले 5 साल हम आपको 5 किलो राशन देंगे, इसमें जनता का भला हो जाएगा? क्या होगा? कुछ नहीं होगा।